बच्चों अभी हम लाभ और हानि से संबंधित कुछ प्रश्न को हल करने वाले हैं। तो हमारे पास यहाँ पर एक क्वेश्चन है। एक वस्तु 1200 रुपये में 205 रुपये के लाभ से बेचा जाता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो। तो यहाँ पर एक वस्तु है जो कि 1200 रुपये में 205 रुपये के लाभ से बेचा जाता है, यानी मतलब 1200 रुपया उसका क्या है, विक्रय मूल्य है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें विक्रय मूल्य दिया गया है। विक्रय मूल्य कितना है? विक्रय मूल्य है 1200 रुपये। ठीक है, तो हम इसको नोट कर लेंगे। विक्रय मूल्य बराबर 1200 रुपये। ठीक है, इसके बाद बोला जा रहा है 205 रुपये के लाभ से, यानी मतलब लाभ भी दिया गया है। लाभ कितना दिया गया है? 205 रुपये। ठीक है, लाभ बराबर 205 रुपये। इसके बाद बोला जा रहा है तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो। तो अगर विक्रय मूल्य और लाभ दिया गया हो तो हम क्रय मूल्य ज्ञात कर सकते हैं। इसके लिए हमारे पास छोटा सा फार्मूला होता है। क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य माइनस लाभ। ठीक है, तो विक्रय में से हम लाभ को घटा देंगे और हमको मिल जाएगा क्रय मूल्य। तो यहाँ पर विक्रय मूल्य था 1200 रुपये और यहाँ पर हम इसको 1200 में से 205 रुपये को घटा देंगे और ये मिलेगा हमें 995 रुपये। ठीक है, इसको घटाने पर तो ये हो जाएगा क्रय मूल्य। ठीक है, तो क्रय मूल्य क्या मिला? क्रय मूल्य मिला 995 रुपये। ठीक है, तो इस तरीके से ये छोटे छोटे फार्मूले जो हैं इससे हम आसानी से क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। कुछ लास्ट के वही थोड़ा सा बड़े फार्मूले थे जो कि लास्ट में दिए गए थे, है ना। बाकी ये सब छोटे छोटे फार्मूले हैं। इस तरीके के क्वेश्चन हम आसानी से हल कर सकते हैं, बस केवल हमको फार्मूले याद रहने चाहिए। ठीक है, तो ये जो है इसका आंसर हो गया। एक और क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन है कि एक घड़ी 20% के लाभ पर 1200 रुपये में बेची गई, तो घड़ी का क्रय मूल्य क्या था? यानी मतलब हमको यहाँ पर विक्रय मूल्य दिया गया है, 1200 रुपये में बेची गई। ठीक है, विक्रय मूल्य दिया गया हमें 1200 रुपये। ठीक है, तो इसको नोट कर लेते हैं। विक्रय मूल्य बराबर 1200 रुपये। ठीक है, और उसके बाद बोला जा रहा है 20% के लाभ पर, यानी मतलब हमें लाभ प्रतिशत भी दिया गया है। ठीक है, लाभ प्रतिशत कितना दिया गया है? 20%। ठीक है, तो अब यहाँ पर विक्रय मूल्य और लाभ प्रतिशत दिया गया है और पूछा जा रहा है क्रय मूल्य। ठीक है, तो एक बार आप इसको खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, वीडियो पॉज कर लीजिए और अगर नहीं सॉल्व होता है तो फिर वीडियो को आगे देखिए। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्रय मूल्य पता करना है। तो हमारे पास एक फार्मूला होता है जो कि है विक्रय मूल्य गुणे, और यहाँ पर 100 जो होता है ऊपर होता है, 100/100 प्लस लाभ प्रतिशत। ठीक है, इस तरीके से हमारे पास एक फार्मूला है। इसी फार्मूले पर हम इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हमें विक्रय मूल्य के प्लेस पर 1200 रुपये दिया गया है, तो 1200 रुपये लिखते हैं गुणे, ऊपर 100 रहेगा और नीचे रहेगा 100 प्लस लाभ प्रतिशत। तो 100 हो गया प्लस लाभ प्रतिशत के स्थान पर 20 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर हमें पहले क्या करना है, इन दोनों को जोड़ लेना है। तो ये हो जाएगा 1200 गुणे 100 और बटे में नीचे हो जाएगा 120। अभी देखो यहाँ पर जीरो जो है ऊपर के एक जीरो से कट जाएगा और 12 से 120 जो है वो कट जाएगा 10 बार में। ठीक है, तो ये पूरा जो है यहाँ पर कटेगा और 10 आ जाएगा। तो हमें क्या मिला? यहाँ पर 10 मिल गया है गुणे और यहाँ पर है 100। ठीक है, तो अब हम इन दोनों को गुणा कराएंगे और ये मिल जाएगा 1000 रुपये। यानी मतलब जो वस्तु का क्रय मूल्य था, घड़ी का जो क्रय मूल्य था वो मिल गया 1000 रुपये।
ठीक है, घड़ी का क्रय मूल्य बराबर 1000 रुपये। ठीक है, तो ये जो है आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन आगे देखते हैं जो कि है एक साइकिल 700 रुपये में खरीदा गया। ठीक है, 700 रुपये में खरीदा गया, उसके बाद में 200 रुपये उसकी मरम्मत पर खर्च किया गया। 200 रुपये उसकी मरम्मत पर खर्च किया गया, यानी मतलब वो साइकिल पुरानी थी। ठीक है, और 200 रुपये उसकी मरम्मत पर खर्च किया गया। उसके बाद में उस साइकिल को 990 रुपये में बेचा गया। ठीक है, तथा 990 रुपये में बेचा गया। ठीक है, तो यहां पर देखो क्या है कि एक साइकिल है, 700 रुपये में खरीदा गया, 200 रुपये उसकी मरम्मत पर खर्च किया गया है और 990 रुपये में उसको बेचा गया है। तो बोला जा रहा है कि यहाँ पर जो लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत है उसी को हमें पता करना है। लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत ज्ञात करो। ठीक है, तो अभी तो हमें पहली बात यह है कि हमें पता नहीं है कि यहाँ लाभ हो रहा है या हानि हो रहा है। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसका क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य सही सही पता करेंगे। तो क्रय मूल्य इसका क्या होगा, 700 रुपये में तो खरीदा गया, यानी मतलब 700 इसका क्रय मूल्य होगा। नहीं, 700 रुपये इसका क्रय मूल्य नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि 200 रुपये इसकी मरम्मत पर भी खर्च किया गया है। मरम्मत पर खर्च करने का मतलब उसके क्रय मूल्य में ये भी तो जोड़ा जाएगा, क्योंकि खर्चा तो ये भी हुआ है ना। क्रय मूल्य क्या होता है, जो भी खर्च किया जाता है सामान को खरीदने के लिए। तो अभी 700 रुपये में तो हमने दुकानदार को देकर खरीदा, उसके बाद में हमने उसी साइकिल पे 200 रुपये और खर्च किया, यानी मतलब यहाँ पर मरम्मत का चार्ज जो है वो भी साइकिल के क्रय मूल्य में, यानी मतलब जितने में खरीदे थे उसमें जोड़ दिया जाएगा, तब मिलेगा हमको असली वाला क्रय मूल्य। तो कहने का मतलब हमें अगर क्रय मूल्य ज्ञात करना है तो हम क्या करेंगे, क्रय मूल्य ज्ञात करने के लिए ये 700 रुपये और 200 रुपये दोनों को जोड़ देंगे। तो क्रय मूल्य बराबर हो जाएगा 700 प्लस 200 बराबर हो जाएगा 900 रुपये। ठीक है, तो ये होगा हमारा वास्तविक रूप से क्रय मूल्य। ठीक है, उसके बाद में बोला जा रहा है कि 990 रुपये में बेच दिया गया है, यानी मतलब इसका विक्रय मूल्य कितना है, विक्रय मूल्य तो साफ साफ लिखा गया है, 990 रुपये में बेच दिया गया। ठीक है, तो विक्रय मूल्य बराबर हो जाएगा 990 रुपये। ठीक है, उसके बाद में बोला जा रहा है लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत ज्ञात करो। तो यहाँ पर हमें क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य मिल गया है। तो हम यहाँ सबसे पहले ये ज्ञात करेंगे कि लाभ हो रहा है यहाँ पर या हानि हो रहा है। तो देखो यहाँ पर विक्रय मूल्य जो है क्रय मूल्य से ज्यादा बड़ा है, यानी मतलब यहाँ पर लाभ हो रहा है। और लाभ का फार्मूला क्या होता है, तो सबसे पहले हम लाभ ही ज्ञात करेंगे, क्योंकि लाभ ज्ञात करेंगे तभी तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर लाभ का फार्मूला होता है लाभ बराबर विक्रय माइनस क्रय। तो विक्रय मूल्य जितना है उसमें से हम क्रय के मूल्य को घटा देंगे। तो यहाँ पर मिलेगा हमें 990 माइनस 900 दैट इज इक्वल टू 90, है ना। यहाँ पर हमें 90 रुपये लाभ के रूप में मिल गए। तो लाभ हमको मिल गया कितना, 90 रुपये। ठीक है, तो लाभ बराबर हो गया 90 रुपया। अभी देखो क्रय मूल्य दिया गया है, विक्रय मूल्य दिया गया है, लाभ दिया गया है। अब देखो हमें ज्ञात करना है लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत। तो लाभ हो रहा है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करेंगे। तो लाभ प्रतिशत का हमारे पास फार्मूला होता है लाभ प्रतिशत बराबर लाभ गुणे 100 और बटा में क्रय मूल्य। ठीक है, तो लाभ के प्लेस पर हम क्या लिखेंगे, 90 रुपये और गुणे 100 हो जाएगा और बटा होगा क्रय मूल्य। क्रय मूल्य है 900 रुपये, तो हम 900 से इसको भाग दे देंगे। अभी इसको हम गुणा कराते हैं तो ये हो जाएगा 9000 बटा 900।
और इसको जब हम काट देंगे 2 जीरो और 9 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा 10। ठीक है, यानी मतलब ये 10% का हमें लाभ प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो लाभ प्रतिशत बराबर कितना मिल गया हमें? 10%। तो ये हो जाएगा हमारा वास्तविक रूप से आंसर। ठीक है, तो वीडियो अगर आपको हेल्पफुल हो रहा है, अगर आप ऑनेस्टी के साथ देख रहे हैं वीडियो को, तो ये जरूरी रूप से आपको हेल्पफुल हो रहा है। और अगर ये हेल्पफुल हो रहा है तो आप इसे शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। ठीक है।